इस करंट अफेयर सीरीज का ये सेट नंबर 4 है और अगर अभी तक आपने तीनों सेट नहीं देखे तो आपको नीचे करंट अफेयर 2021 का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप वहां पे जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए फिर सेट नंबर 4 का इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, टू मार्क द इवेंट ऑफ नीरज चोपड़ा विनिंग गोल्ड इन ओलंपिक गेम्स, AFI यानी कि एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेलिब्रेट डैश एज द नेशनल जेवलिन थ्रो डे। तो जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसे अनाउंस किया था कि 7 अगस्त को हर साल हम नेशनल जेवलिन थ्रो डे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि इसी दिन नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता और इतिहास रच दिया। और जो उनका जेवलिन का जो थ्रो था वो 87.58 मीटर्स का था। Name the operation that was launched by the government of India to evacuate stranded Indians from Taliban captured Afghanistan। तो ये भी वर्ष 2021 में बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा। तो जो ऑपरेशन भारत सरकार ने लॉन्च किया था वहां से भारतीयों को वापस इंडिया लाने के लिए, तो उस ऑपरेशन का नाम है देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति। इंडियन गवर्नमेंट रीनेम्ड इट्स हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर, उसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और उसका नाम बदल के रख दिया गया अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो हमारे देश का जो हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है वो खेल रत्न अवार्ड है, और दूसरे नंबर पे आता है वो है अर्जुना अवार्ड। और वही बात करें खेल रत्न अवार्ड की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1992 से, और जो पहले विजेता थे वो थे विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद। Which city was named as the UNESCO World Book Capital for 2023? तो वो शहर घोषित किया गया है घाना की राजधानी एक्रा। Who got additional charge as the governor of पंजाब एंड चंडीगढ़? तो वो है बनवारी लाल पुरोहित। ये गवर्नर ऑफ पंजाब भी है और साथ में एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़ भी है। Partitions Horror Remembrance Day that will be observed annually on, तो ये जो ऑब्जर्व किया जाएगा हर साल वो 14 अगस्त को किया जाएगा। Which is the world's first country to adopt Bitcoin as the national currency? तो वो देश है एल सैल्वाडोर, एल सैल्वाडोर, जिसकी राजधानी है सैन सैल्वाडोर, सैन सैल्वाडोर। As per the second edition of Global Crypto Adoption Index 2021, इंडिया का उसमें रैंक क्या रहा? तो जो भारत का रैंक रहा वो सेकंड था, और वहीं वियतनाम पहले स्थान पे था। Name the India's first and world largest cattle genomic chip that was launched to conserve India's indigenous cattle breed। तो उस चिप का नाम है इंडिगो, इंडिगो। Who was appointed as the MD and CEO of Indian Bank? तो जो इंडियन बैंक है वो इम्पोर्टेंट है, और क्यों इम्पोर्टेंट है वो आने वाले क्वेश्चन में आपको मैं बताऊंगा। अभी जान लेते हैं कि एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है इंडियन बैंक का। तो नियुक्त किया गया है शांतिलाल जैन जी को, शांतिलाल जैन। Who became the first Indian to posthumously यानी मरणोपरांत रिसीव यूएसए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और उस अवार्ड का नाम है कांग्रेचुनल गोल्ड मेडल। तो ये जो अवार्ड है मरणोपरांत दिया गया है महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी। Who was appointed as the ambassador of RBI's awareness campaign on digital banking fraud? तो जो एम्बेसडर बने हैं आरबीआई के वो है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा। What was India's rank in the second edition of COVID-19 Innovation Report 2021? और इसे रिलीज किया है UNAIDS ने। तो इसमें जो भारत का रैंक है वो 32nd है, 32nd। What was India's rank in the Global Youth Development Index 2020? लेकिन इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया था 2021 में। तो इसमें जो भारत का रैंक है वो
122वां है, 122nd। वहीं इस इंडेक्स में टॉप किया है सिंगापुर ने, सिंगापुर। हु बिकेम द थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट क्रिकेट? तो वो बने हैं इंग्लैंड के गेंदबाज जेम्स एंडरसन, जेम्स एंडरसन। Who became the first woman director of Zoological Survey of India? तो वो बनी है धृति बैनर्जी, धृति बैनर्जी। और जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये फॉर्म हुआ था 1916, 1916 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। Name the exercise that was held between the navies of India, US, Japan and Australia in Western Pacific Ocean। तो उस एक्सरसाइज का नाम है मालाबार, एक्सरसाइज मालाबार। तो मालाबार एक्सरसाइज में 4 देश शामिल है, भारत, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। Which is the first Indian city to be certified as Water Plus City by Ministry of Housing and Urban Affairs under स्वच्छ भारत मिशन वाटर प्लस? तो जो पहला शहर बना है वो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर बना है। Who authored the book The Earth Spinner? The Earth Spinner। तो इसे लिखा है अनुराधा रॉय ने, अनुराधा रॉय। Where was the first G20 Cultural Minister Meeting 2021 held? तो ये जो मीटिंग हुआ था वो रोम में हुआ था। Where is India's first water villa? जो कि कंस्ट्रक्ट हो रहा है और उसकी कुल लागत है 800 करोड़, 800 करोड़। तो जो पहला भारत का वाटर विला है वो कंस्ट्रक्ट होगा लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप। What was India's rank as in Digital Quality of Life Index DQL? और इसे प्रिपेयर किया है सर्व शार्क ने, सर्व शार्क। तो इसमें जो भारत का रैंक है वो 59th है, 59th। और वहीं इस रैंकिंग में पहला स्थान पे डेनमार्क है। Which organization developed India's first earthquake early warning mobile app? और उस मोबाइल ऐप का नाम है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसने इस ऐप को डेवलप किया है वो है आईआईटी रुड़की, आईआईटी रुड़की। अगस्त 2021 में मिन ऑन्ग लैंग जो कि प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो कौन से देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो वो नियुक्त हुए हैं म्यांमार के, म्यांमार। Name the web portal that was launched by the Labour Ministry for registering unorganized worker in India। तो उस वेब पोर्टल का नाम है ई-श्रम, ई-श्रम। Which is the first Airbus operator in the world to start taxi bot services with passenger on board? तो पहला एयरबस ऑपरेटर है वो एयर एशिया इंडिया, एयर एशिया इंडिया। What was India's rank in Global Innovation Index 2021 by World Intellectual Property Organization? तो जो भारत का रैंक है वो 46 है, 46 आउट ऑफ 132 कंट्रीज। वहीं बात करें इस रैंकिंग में टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने, स्विट्जरलैंड। Who was appointed as the 17th governor of Manipur? तो वो बने हैं ला गणेशन, ला गणेशन। और जो मणिपुर के सीएम है उनका नाम है एन बीरेन सिंह। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और जो मणिपुर की कुल डिस्ट्रिक्ट की संख्या है वो 16 है। Where was the first edition of the Himalayan Film Festival organized by Ministry of Information and Broadcasting? तो ये हुआ था लेह में। Where did Union Minister किरण रिजिजू inaugurated भारत का पहला स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर? तो वो इनॉग्रेट किए थे गुजरात में, गुजरात। Who is the first Formula One racing driver to register 100 win after finishing first in the Russian Grand Prix? और ये हुआ था सितंबर 2021 में। तो उस फॉर्मूला वन रेसिंग ड्राइवर का नाम है लिविस हैमिल्टन, लिविस हैमिल्टन।
India's first private company to formally sign a MOU with Department of Space for accessing facilities at various ISRO center। तो उस प्राइवेट कंपनी का नाम है स्काईरूट एरोस्पेस। स्काईरूट एरोस्पेस। चरणजीत सिंह चन्नी became the 16th चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो वो बने हैं पंजाब के। विच ट्राइब दैट सेलिब्रेट्स वांचुआ फेस्टिवल? जो कि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है आसाम का। तो इस फेस्टिवल को कौन सा ट्राइब सेलिब्रेट करता है? तो सेलिब्रेट करता है आसाम का तिवा ट्राइब। तिवा ट्राइब। हु वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ज़ैम्बिया? तो वो बने हैं हकाइंदे हिचिलेमा। हकाइंदे हिचिलेमा। और जो ज़ाम्बिया की कैपिटल है वो लुसाका है। लुसाका। वर्ष 2021 में शिरारखोंग चिल्ली, जिसे हथई चिल्ली भी कहते हैं, और साथ में तेमलोंग ऑरेंज को जीआई टैग मिला। तो ये जो प्रोडक्ट है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं मणिपुर से। Who was conferred SDG Progress Award by United Nations Sustainable Development Solution Network? तो ये मिला था बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को। शेख हसीना। Who was appointed as the Managing Director of Exim Bank of India? यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो वो बने हैं हर्ष भूपेंद्र भंगारी। हर्ष भूपेंद्र भंगारी। First state to launch Medicines from Sky initiative to use drones for delivering medicine। तो वो राज्य बना है तेलंगाना। तेलंगाना। Name India's first satellite and nuclear missile tracking ship that is capable of tracking long range ballistic missile। तो जो पहला ट्रैकिंग शिप है जो कि न्यूक्लियर मिसाइल को ट्रैक करेगा वो है INS ध्रुव। INS ध्रुव। Who was appointed as the brand ambassador of बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोजेक्ट इन राजस्थान? तो वो है 2020 टोक्यो पैरालंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लेखारा। अवनी लेखारा, जो कि एक राइफल शूटर है और उन्होंने दो मेडल जीता है पैरालंपिक में। पहला गोल्ड मेडल जीता था 10 मीटर में और वहीं ब्रॉन्ज मेडल जीता था 50 मीटर कैटेगरी में। Name the drone system that is said to be purchased by Indian Army under its agreement signed between India's Alpha Design और इजराइल। यानी कि जो ड्रोन सिस्टम है वो जो इंडियन आर्मी परचेज करेगा इजराइल से, तो उस ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो उसका नाम है स्काई स्ट्राइकर। स्काई स्ट्राइकर। As per Times Higher Education World University Ranking 2022, यहाँ 2022 मेंशन है लेकिन ये सितंबर 2021 में रिलीज किया गया था। तो उसके तहत भारत का कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप पे रहा? तो जो भारत का यूनिवर्सिटी टॉप में रहा उसका नाम है IISc बैंगलोर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। Which state named Olympic medalist Lovlina Borgohain as the brand ambassador of the समग्र शिक्षा अभियान? तो वो स्टेट है आसाम। और जो लवलीना बोर्गोहेन है वो एक बॉक्सर है और इन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेम द कंट्री दैट अप्रूव्ड द सेल्स ऑफ वन हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम टू इंडिया? तो वो देश है यूएसए। यूएसए। द यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व डैश एज द इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज। तो वो है 2022 से लेकर 2032 तक। विच कंट्री वर्चुअली होस्टेड द SCO जस्टिस मिनिस्टर मीटिंग 2021? तो इसे होस्ट किया था ताजिकिस्तान ने। ताजिकिस्तान। Which bank signed an MOU with Paralympic Committee of India to become the banking partner of the Paralympic Games 2020 in Tokyo? तो वो बैंक है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक। और हमने पिछले स्लाइड में जिक्र किया था कि इंडियन बैंक
अभी न्यूज में रहा है पिछले साल, और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो इसी कारण से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो बैंक है ये बैंकिंग पार्टनर था पैरालंपिक गेम्स का। नेम द मिनिस्ट्री दैट लॉन्च अ लोगो, और साथ में ब्रांड नेम उसका था सोन चिरैया, सोन चिरैया, टू प्रमोट मार्केट प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो कौन से मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है सोन चिरैया को? तो इसे लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और इसके जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो है हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी। The UN's World Humanitarian Day is annually observed across the globe on which date? तो ये पड़ता है 19 अगस्त को, 19th अगस्त। Who was appointed as the brand ambassador for Amway's NutriLife range of product? तो जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो है वेट लिफ्टर मीराबाई चानू। ये मणिपुर से बिलोंग करती है और इन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था 49 किलो कैटेगरी में। The organization that signed an agreement for cooperation in remote sensing satellite data sharing among its member country, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ब्रिक्स। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और जो ब्रिक्स है वो फॉर्म हुआ था वर्ष 2006 में। हु टॉप ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स, तो इसे टॉप किया है फाउंडर एंड सीईओ ऑफ स्पेसएक्स और टेस्ला, एलॉन मस्क, एलॉन मस्क। वेयर वॉज द फर्स्ट एवर हर्बल फेस्टिवल हेल्ड टू प्रमोट टूरिज्म, तो ये हुआ था जम्मू कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। वर्ष 2021 में इंडियन नेवीज आईएनएस त्रिकंड, जिसने पार्टिसिपेट किया था एक जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसका नाम है जैर अल बहर, जैर अल बहर, और ये हुआ था पर्शियन गल्फ में। तो ये भारत और किस देश के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था भारत और कतर देश के बीच में। और जो कतर की राजधानी है वो दोहा है, और इसकी जो करेंसी है वो कतरी रियाल है, कतरी रियाल। Which country was recently appointed as the 9th permanent member of the Shanghai Cooperation Organization, जिसे SCO भी कहते हैं? तो वो 9वां परमानेंट मेंबर है ईरान, ईरान। As per फोर्थ सेफ सिटीज इंडेक्स 2021, जिसे रिलीज किया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने, उसके तहत कौन सा शहर दुनिया का सेफेस्ट शहर है? तो वो है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, कोपेनहेगन। Which institute developed India's first indigenous motorized wheelchair vehicle? उसका नाम है नियो बोल्ट, नियो बोल्ट। तो इसे डेवलप किया था आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी मद्रास। फॉर्मर सीएम कल्याण सिंह, जो कि 2021 में जिनकी मृत्यु हो गई, तो वो कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? तो वो बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश। Who was appointed as the chairperson of the board of Stop TV Partnership until 2024? तो ये जो है चेयरपर्सन 2024 तक रहेंगे, उनका नाम है मनसुख मंडविया, मनसुख मंडविया, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। Which state that extended its sponsorship to Hockey India by 10 more years from 2023? तो वो राज्य है उड़ीसा, उड़ीसा। Who was appointed as the brand ambassador of Delhi's देश के mentorship program for government schools? तो वो है सबको अपने अपने घर पहुंचाने वाले कोविड के दौरान सोनू सूड, सोनू सूड। Which organization recently set up India's first green hydrogen electrolyzer factory in Bengaluru? तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ओहमियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ओहमियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। Name the mobile app launched by Ministry of Ayush to promote yoga among office goers. तो उस मोबाइल ऐप का नाम है वाई ब्रेक, वाई ब्रेक।
वर्ष 2021 में इसे एस्टोनिया का प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया। तो किया गया एलार कैरिस को, एलार कैरिस। और जो एस्टोनिया की कैपिटल है वो है टैलिन, टैलिन। Who became the first Indian honorary member of International Astronomical Union for his work toward astrophotography? तो ये है लद्दाख के डॉर्जे एंगचुक और साथ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट इंडियन टू विन इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन न्यूरोसर्जरी फ्रॉम अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन्स। जो पहले भारतीय बने हैं उनका नाम है बसंत कुमार मिश्रा, बसंत कुमार मिश्रा। तमिलनाडु announced its plan to establish India's first ever Dugong Conservation Reserve in। पहले जान लेते हैं डिगोंग क्या होता है। तो डिगोंग को सी काउस यानी कि समुद्री गाय भी कहते हैं। तो इसका जो कंजर्वेशन रिजर्व बनने वाला है वो पाक बे में बनने वाला है, पाक बे। Which became the first South Asian city to launch climate action plan। तो वो बना है मुंबई शहर। Which bank launched India's first credit card made from recycled PVC plastic। तो वो बैंक बना है HSBC इंडिया, HSBC इंडिया। Where was the harvest festival? उसका नाम है नौखाई, celebrated marking the consumption of the first harvested crop in the state। तो वो राज्य है उड़ीसा, उड़ीसा। Who was honored by the Guinness World Record as the highest scoring man in international football history? तो वो बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पोर्चुगल टीम के लिए खेलते हैं। और अगर क्लब की बात करें तो वो खेलते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब से वो खेलते हैं। Who was appointed as the chairman of the National Commission of Minorities? तो वो नियुक्त किए गए हैं इकबाल सिंह लालपुरा, इकबाल सिंह लालपुरा। और जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज है ये 1993 को एस्टैब्लिश हुआ था। भारत का लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी जहां पे 120 से भी ज्यादा वैरायटी की फर्न देखने को मिलेगी, तो इसे कहाँ इनॉग्रेट किया गया था? तो इसे किया गया था उत्तराखंड के रानी खेत में। Which company launched India's first ever 300 million euro 7-year Euro Green Bond? तो वो कंपनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। India got elected to the World Heritage Committee of UNESCO for dash number of term। जो भारत इस कमिटी में इलेक्ट हुआ है वो 4 साल के टर्म के लिए हुआ है। फास्ट बॉलर लसित मलिंगा अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो वो कौन से देश से बिलोंग करते हैं? तो बिलोंग करते हैं श्रीलंका से। विच पेमेंट बैंक अपॉइंटेड पंकज त्रिपाठी एज इट्स फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर? तो वो है फिनो पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट हाई एश इंडियन कोल टू मेथनॉल कन्वर्शन प्लांट एट हैदराबाद? तो वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो हाई एश इंडियन कोल को मेथनॉल में कन्वर्ट करेगा। तो वो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल। विच स्टेट डिक्लेयर्ड कॉपर महासीर, जिसे लोकली कतले भी कहते हैं, एज इट्स स्टेट फिश? तो वो राज्य है सिक्किम। भेल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कमीशन इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट, जिसका नाम है एनटीपीसी सिमहदरी, इन विच स्टेट? तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसे कमीशन किया जाएगा। Who won Asian Snooker Championship 2021 for the second consecutive time? तो वो जीते हैं पंकज अडवाणी, पंकज अडवाणी। What was the theme of 2020's World Rhino Day, जो कि हर साल मनाया जाता है 22 सितंबर को? तो जो थीम था वो Keep the Five Alive, Keep the Five Alive। तो जो 5 है ये दर्शाता है राइनो के 5 स्पीशीज को।
तो वो स्पीशीज कौन कौन से हैं जान लेते हैं। पहला है ब्लैक राइनो, दूसरा है व्हाइट राइनो, तीसरा है ग्रेटर वन हॉर्न राइनो और चौथा है सुमत्रन राइनो और पांचवा है जावन राइनो। तो ये 5 राइनोस को सेफ और सिक्योर रखना है। When is the International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons annually observed across the globe by the UN? तो वो पड़ता है 26 सितंबर को, 26 सितंबर। Where will Holongi Greenfield Airport will be constructed? तो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उस स्कीम का नाम है नेशनल स्कीम फॉर मिड डे मील्स इन स्कूल। अब उसका नाम बदल दिया गया है, तो नाम बदल के क्या रखा गया है, तो उसका नाम है पीएम पोषण, पीएम पोषण। और इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। Where was India's first Atal Community Innovation Center launched by गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग? तो जो पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर है वो जयपुर में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड करेगा $112 मिलियन का फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर अर्बन वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? तो वो राज्य है झारखंड। झारखंड में कुल 24 जिले हैं, सीएम है हेमंत सोरेन और गवर्नर है रमेश बैस, रमेश बैस। विच कंट्री दैट लॉन्च लैंडसेट 9, लैंडसेट 9 जो मॉनिटर करेगा अर्थ लैंड सरफेस? तो वो देश है यूएस, यूएस। हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ टूनिशिया, टूनिशिया? तो वो बनी है नजला बोदेन रोमधाने, नजला बोदेन रोमधाने। और जो टूनिशिया की कैपिटल है वो ट्यूनिस है, ट्यूनिस। हु ऑथर्ड द बुक? और उस बुक का नाम है जंगलनामा अ स्टोरी ऑफ सुंदरबन। तो इसे लिखा है अमिताभ घोष ने, अमिताभ घोष। हु वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम? तो वो बनी है कंगना रनावत, कंगना रनावत। Which Indian organization launched the state nutrition profile for 19 state and UTs? तो इसे लॉन्च किया था नीति आयोग ने, नीति आयोग। Who was appointed as the brand ambassador of India's first crypto unicorn? और उसका नाम है CoinDCX, CoinDCX। तो वो है अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन। Which country participated with India in the 8th joint military exercise? उसका नाम है मित्र शक्ति और ये हुआ था अक्टूबर 2021 में। तो ये एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज जो कनेक्ट करेगा रामेश्वरम आइलैंड से लेकर तमिलनाडु के मेनलैंड तक, तो उस ब्रिज का नाम है पंबन रेलवे ब्रिज, पंबन रेलवे ब्रिज। Where will India's first and world's third ropeway public transport be set up? तो जो भारत का पहला और दुनिया का जो तीसरा रोपवे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो सेटअप होगा वाराणसी में, वाराणसी। वेनेजुएला इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू करेंसी विद 6 fewer zeros। तो आप बताइए कि वेनेजुएला की ऑफिशियल करेंसी क्या है? तो वो है बोलीवर। Who won 2020's UNHCR Nansen Refugee Award? तो ये जीता है यमन का ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है झील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्ष 2017 में ही एस्टैब्लिश हुआ था। Who was honored with 2020's ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड? और इसे अवार्ड किया था बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन ने। तो ये जो अवार्ड मिला है फुमजीले मलाम्बो निगुका, फुमजीले मलाम्बो निगुका। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमेशा की तरह
इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।